विगत व्याख्यान में हमने श्लोक संख्या 9 में हंस का अनुगमन करती हुई दमयंती का चित्रण देखा और सखियों द्वारा दमयंती का उपहास किस प्रकार किया गया यह देखा। इस श्लोक में हंस गामिनी दमयंती के आगे आगे जो रमणीय गति से चल रहा है वो उसे लज्जित करने के लिए दमयंती की उस गति का अनुकरण करके उसका उपहास करता सा प्रतीत हो रहा है। ये इस श्लोक में कहा गया है। श्लोक इस प्रकार है। हंसो अप्यसौ हंस गते सुदत्याः पुरः पुरश्चारु चलन बभासे वैलक्ष्य हेतोर्गतिमेतदीयाम् अग्रे अनुकृत्यो उपहसन निवोच्चैः। इसका अन्वय देखिए। असौ हंसो अपि हंसगतेः सुदत्याः पुरः पुरः चारु चलन वैलक्ष्य हेतोः एतदीयां गतिम अग्रे अनुकृत्य उपहसन इव बभासे। अर्थ देखें इसका। असौ यानी एषः यह जो हंस है, हंसो अपि यह जो हंस है यह भी, जैसे दमयंती पिछले श्लोक में बताया कि उसके पीछे पीछे चल रही है उसको पकड़ने के लिए। अब हंस क्या चाह रहा है इसमें ये बताया है। तो हंस भी हंस गते गमनम इव सुदत्याः, यहाँ पर विशेषण है दमयंती के। हंस गते हंस के समान गति वाली गमन वाली जो है, सुदत्याः सुंदर दांतों वाली दमयंती के पुरः पुरः आगे आगे चारु अर्थात रमणीय गति से, जो स्वयं भी जिसकी गति हंस के समान है ऐसी दमयंती। और सुदत्या कहा क्योंकि सुंदर दांतों वाली, ये इसके शोभा को बताया है दमयंती की। उससे पुरा आगे आगे चारु रमणीय गति से सम्यक रूप से चलता हुआ वैलक्ष्य हेतु कारण से, किस कारण से? दमयंती को लज्जित करने के लिए उस प्रयोजन से। हेतु का अर्थ है प्रयोजन या कारण। वैलक्ष्य हेतु लक्ष्योत्पादनम एव हेतु। लक्ष्योत्पादन यानी यहाँ पर उसका जो लक्ष्योत्पादन है वो दमयंती को लज्जित करना ही है। तो दमयंती को लज्जित करने के लिए एतदीयाम उसकी दमयंती की गति को अग्रे अनुकृत्य आगे की ओर चलते हुए अनुकरण करके उपहास करता हुआ सा बभासे शोभित हुआ। 2-3 शब्द हैं जिनको यहाँ देखिए। सुदत्या का अर्थ है सुंदर दांतों वाली। कौन है? तो दमयंती। तो कवि ने ये दमयंती के सौंदर्य को बताने के लिए कहा है। हंस गतेह हंस के समान गमन करने वाली। दमयंती स्वयं भी उसकी गति हंस के समान है और वो हंस को पकड़ने के लिए पीछे पीछे चल रही है हंस के, और यह आगे आगे हंस चल रहा है। ये चित्रण इसमें किया गया है। एक शब्द और है वैलक्ष्य हेतु, इसको भी समझ लीजिए। लक्ष्योपादनम एव हेतु। वैलक्ष्यम एव यानी लक्ष्योपादन। लक्ष्य क्या है? दमयंती को सताना, उसका उपहास करना। तो हंस भी इसका आनंद ले रहा है ये बताया यहाँ पर। तो उसको लज्जित करने के लिए, उसका उपहास करने के लिए वो भी वैसे ही चल रहा है। एतदीयाम गतिम, उसकी एतदीयाम
अर्थात इस दमयंती की भैमी जिसका नाम है, एक उसकी गति का गमन अनुकरण कर रहा है। कैसे? आगे आगे चलते हुए। प्रायः क्या है, जब हम किसी की गति का अनुगमन करते हैं तो उसके पीछे चल रहे होते हैं, किंतु यहाँ पर कवि ने बताया कि वह आगे चल रहा है और हंस जो है दमयंती की जो हंस समान गति है उसका मानो अनुगमन कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। और इस प्रकार से वह उसका उपहास करता हुआ सा, उपहासन इव, ये उत्प्रेक्षा है यहाँ पर, तो उपहास करता हुआ मानो बभासे, सुशोभित हुआ। तो इसका अनुवाद देखेंगे आप। वह हंस भी हंसगामिनी एवं सुदती दमयंती के आगे आगे रमणीय गति से चलता हुआ उसे लज्जित करने के लिए उसकी गति का अनुकरण करके अत्यधिक उपहास करता हुआ सा शोभित हुआ। अर्थात लोक में परिहास करने वाला व्यक्ति किसी को लज्जित करने के लिए उसके गमन आदि की नकल या अनुकरण करता है, यह हंस भी उसी प्रकार दमयंती की गति का अनुकरण करता हुआ मानो उसका परिहास करने लगा और इस प्रकार से वह सुशोभित हुआ। तो ये इसका अनुवाद है और यही इसमें मैंने आपको थोड़ा भावार्थ भी बताया है इसका। व्याकरण सम्मत टिप्पणियाँ इसकी देखिए। हंस गतेह, ये हंस के समान गति वाली। अब कहा तो ये, लेकिन ये दमयंती के लिए आता है इसलिए अन्य पद प्रधान है, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। हंसस्य गतिरिव गतिर्यस्याह सा, कौन है? दमयंती। हंस के समान जिसकी गति हो वह, अर्थात दमयंती। तो हंसस्य गतिरिव गतिर्यस्याह सा, ये बहुव्रीहि समास है। गति में गम धातु में एक तिन प्रत्यय लगा है। सुदत्या, ये भी दमयंती का विशेषण है। शोभना दंताः यस्याः सा, ये भी बहुव्रीहि समास है। तो षष्ठी विभक्ति है इसलिए शोभना दंताः यस्याः सा तस्याः, तस्या दमयंत्याः। सुदति, सुदंतः, और यहाँ पर दत्रादेश हुआ है, सुदंतः, इससे बनेगा ये सुदति। फिर कहा पुरः पुरः, यहाँ पुरः पुरः जो कहा वीप्सा के कारण यहाँ दो बार लिया गया है, रिपीटेशन के कारण, कि आगे आगे, इस भाव के कारण यहाँ पुरः पुरः दो बार आया है। चलन शब्द जो है चल धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लग करके बना है। वैलक्ष्य हेतु विशेषेण लक्ष्यम वैलक्ष्यम, वी उपसर्ग लक्ष्य धातु और ण्यत् प्रत्यय। वैलक्ष्यम एव हेतु तस्य तथोक्तस्य, अर्थात वैलक्ष्य जो उपहास करना ही जिसका प्रयोजन है, यहाँ ये अर्थ होगा इसका। तो दमयंती की मानो का उपहास करता हुआ, ठिठोली करता हुआ वह हंस सुशोभित हुआ। फिर अनुकृत्य, ये जो शब्द है इसमें अनु उपसर्ग क्री धातु और त्वा प्रत्यय, और त्वा को उपसर्ग अनु उपसर्ग के कारण ल्यप हो जाएगा। ध्यान दें, क्री में त्वा लगेगा तो कृत्वा बनेगा, किंतु अनु उपसर्ग लगने के कारण यह अनुकृत्य हो जाएगा। उपहसन में भी क्षत्रिय विभक्ति है चलन की ही तरह से, तो उप उपसर्ग हस धातु और क्षत्रिय प्रत्यय। बभासे, ये भास धातु का लिट लकार का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पर जो उपहसन निव है, यहाँ पर संभावनात्मक प्रयोग होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपहास करता हुआ सा। तो ये हंस उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ अलंकारों की दृष्टि से देखें तो। और हंस गतेह में लुप्तोपमा अलंकार है। इससे पूर्व का जो श्लोक था, जैसा कि मैंने आपको बताया, श्लोक संख्या 9 में सखियों के द्वारा दमयंती के उपहास का वर्णन किया है। हंस को भी उसका उपहास करते हुए इस श्लोक में चित्रित किया गया है।
तो वैलक्ष्यम पद का अर्थ आश्चर्यचकित भी होता है। वह हंस दमयंती का अनुकरण कर रहा था और इस कारण दमयंती के हृदय में लज्जा के साथ साथ आश्चर्य भी हो रहा था। वह सोच रही थी कि अहो, यह मेरा अनुकरण करके उपहास सा कर रहा है। अनुकृत्य और उपहासन इन दोनों पदों से ध्वनित होता है कि लोक में कोई व्यक्ति किसी को लज्जित करने के लिए, उसका उपहास करने के लिए उसकी चेष्टा, वेश आदि का अनुकरण करता हुआ उसके सम्मुख ही उपहास करता है, और वह हंस भी मानो इसी प्रकार दमयंती का उपहास कर रहा था। तो इस व्याख्या को आप तैयार कर लें असाइनमेंट के लिए, परीक्षा के लिए। यदि कोई पद या कोई शब्द या कोई अर्थ न समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं निसंकोच, और हम आपको आपकी समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।